ऐ मेरे भाई, ये यही तो फितरत है। शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शौहर कुछ, इस मुर्दार पर क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। क्या बात है, वाह। लोग शहद दिखाते हैं फिर जहर पिलाते हैं। और कुछ लोग इतना मीठा पीते हैं कि मीठे ही मीठे हो जाते हैं, है ना। उतने भी मत मीठे होइएगा कि शुगर पेशेंट हो, है ना। खुदा का शुक्र है हम तीखा मिजाज भी रखते हैं और इश्क मुस्तफा में नरमी का भी मिजाज रखते हैं। उनके लिए तो हम हर वक्त बरहना तलवार रखते हैं, अकीदे की बुनियाद पर। जो दिल में कीना और हसद रखते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में मदीना रखते हैं, वाह वाह, हम उनके लिए हर वक्त फर्श राह बने रहते हैं। सुभान अल्लाह। कालीन बिछाकर फर्श मत दिखाओ, इश्क मुस्तफा के लिए अपनी पलकों को बिछाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। क्या बात है, वाह। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाला। सुभान अल्लाह। फिक्र को सुधारो। नस्ल और असल का मसला अपनी जगह पर है। या जो नस्ल वाला होता है उसको अपनी नस्ल कभी बताने की जरूरत नहीं होती, कभी बताने की जरूरत है। हम फजलुल्लाह के बेटे हैं, आप मानो चाहे चूल्हे भाड़ में जाओ। क्या बात है, वाह, हक है। हमें जरूरत नहीं है कि आप हमें मानो, हमें आला हजरत ने मान लिया काफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफी। भाई, आला हजरत ने शजरा हमारा माना है, अब हमें अब इसकी कोई गरज नहीं है कि किसने माना है किसने नहीं माना। आला हजरत ने माना, यही काफी। सबसे बड़ी पालिका में शजरा वहां है, अब हमें छोटी छोटी म्युनिसिपल बोर्ड में शजरे की जरूरत क्या है। सुन्नियत की अजीम खानकाह बरेली शरीफ, सुभान अल्लाह। अब हमें ना अपना इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत है कि हम बड़े पीरा हैं, है ना। इतने मुरीद है हमारे, पूरी जहान में जितने भी सच्चे रजा वाले हैं वो सब हमारे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम दावे के पीछे दलील रखते हैं, हम झूठे आला हजरत के रजवियों को अपना नहीं बनाते। रजवी तो ऑलरेडी हमारे है ही है। क्या बात है, वाह। वो तो है ही, बच के जाएंगे कहाँ। क्या बात है, हक है हुजूर, वाह वाह। आला हजरत ताजुश शरिया मुफ्ती आजम के दामन से, हुजूर सदरुल शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर के दामन से वाबस्ता होंगे तो उनको हर हाल में काल्पी आना 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 आना। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी हमें चिल्लर की कोई जरूरत नहीं है ना, चिल्लर की जरूरत भी नहीं है। चिल्लर आप संभालिए, हमारे लिए थोक स्टॉक आला हजरत का काफी है। अब इस पर मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं तो लोग कहेंगे साहब हमें कहा गया। एक ये बीमारी बहुत बड़ी पैदा होगी, हमें कहा गया। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? या तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है। दाढ़ी खुद ब खुद लोग खुजलाने लगते हैं स्टेज पर, तिनका हो ना हो दाढ़ी खुजलाना शुरू। भाई, अपनी फिक्र को इतना बेहतर बनाओ। मैं किसी हजरत या हुजूर या किसी पीर साहब को नहीं कह रहा, मेरी गुफ्तगू कॉमन गुफ्तगू रहती है। जो घर में बोलता हूँ वही दरवाजे पर बोलता हूँ, वही मैदान में बोलता हूँ। आला हजरत को माना तो माना, और आला हजरत ने हमें माना तो माना। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप जाकर मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में दवा ले लीजिए। आला हजरत को जिसे मानना था आला हजरत ने उसे मान लिया। जिसका जिक्र आला हजरत को करना था अपनी किताबों में कर दिया।
पता नहीं आप वंचित क्यों रह गए, आप क्यों वंचित रह गए उस जिक्र से, ये हम कुछ नहीं जानते। ये आला हज़रत। अब ये कहा जाए तो साहब कहेंगे साहब हमें कहा, हमें कहा, तो आप कैसे इस चीज को जाहिर करना चाहते हैं कि हमने आपको कहा। सारी खानकाहें हमारी, जहां जहां खुलूस है, जहां जहां खुलूस है और इश्क रसूल है, और काम किया जाता है सिर्फ मुस्तफा की शरीयत के लिए और रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए काम किया जाता है, और वो हर खानकाह हमारी है, चाहे कछौछा की खानकाह हो, चाहे बिलग्राम की खानकाह हो, चाहे महरेरा की खानकाह हो, चाहे बरेली की खानकाह हो, कोई भी खानकाह हो। इसलिए जहन को सुथरा करके रखा करिए। जो ढोल फाड़ रहे हैं उन्हें ढोल फाड़ने दीजिए, उनके ढोल फाड़ने से कुछ नहीं। वो फट गया तो अब फटा तो बजेगा ही। जब बांस जब तक सही मजबूत रहता है, इसीलिए कहते हैं पोला बांस मत रखो, ठोस बांस बरेली का रखो, ताकि हर हाल में वो काम आ जाए। झंडा लगाने की जरूरत पड़े तो झंडे में काम आए, और जब डंडा चलाने की जरूरत पड़े तो डंडे में भी काम आए। ऐसा बरेली का ठोस बांस है ना। आजकल बरेली का बांस लेकर लोग अगर एक बार जमीन पर पटक दो तो चारों चार 6 टुकड़े उसके हो जाते। तो इतना कमजोर बांस लाते ही क्यों, जो पहले से ही कुछ काम आने से पहले ही फट जाता है या बीच से घूम जाता है। हवाओं और फजाओं में उड़ने से कुछ नहीं होता है। कदमों से चलना सीखो, मस्जिद जाना सीखो। मस्जिद जाओगे, सजदा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये गुफ्तगू बहुत सारे लोग इसलिए भी आए होंगे कि लिख लिया जाए, नोट कर लिया जाए, क्या क्या बोलकर जा रहे हैं, जवाब देंगे। पूरी खानदान लगकर मेरा जवाब देना। क्या बात है। पूरी खानदान, पूरी बिरादरी को लगा लो गयासुद्दीन के जवाब के लिए। गयासुद्दीन का एक रुआ टेढ़ा नहीं कर पाओगे। क्या बात है। इसलिए कि हम तुम्हारे बल पर नहीं बोलते हैं, फजलुल्लाह के करम पर बोलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े बड़े हसीनो जमीन लोग आजकल लोग निकलते मार्केट में लॉन्च होते हैं, ऐसा इमामा, ऐसी पगड़ी, ऐसा पटका, ये सब क्या है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के किरदार को देखो, जिस्म पर मार्कीन का लिबास होता था, मगर वो कलंदरे फिक्रे रजा का खामी जो घर पर बोलता था वही मैदान में चलकर बोलता। हाँ हक है। सुभान अल्लाह। इंडिया में हो तो इंडिया में हो और बाहर हो तो बाहर। हम ऐसे दरवेशों के मानने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ एटीट्यूड में नहीं गुजारा, जिन्होंने अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। नमाज क्या है मेरे भाई, महफिल क्यों मुनक्किद की जाती है, जलसे क्यों सजाए जाते हैं? इसलिए कि हमारे ईमानो अकीदे की इस्लाह, मिलाद का जिक्र हो, मुस्तफा की विलादत का जिक्र, सहाबा की अजमतों का जिक्र, अहादीसे रसूल समझाई जाए, समझी जाए, समझाई जाए, और जो पनपते हुए मसाइल हैं उनकी गुत्थियों को सुलझाया जाए। आज तो मैंने ये देखा कि सुलझाने वाला तो नजर ही नहीं जाता, उलझाने वाले नजर आते। फिर इल्जाम लगाया जाता है हम सीधे सच्चे बरेलवियों पर कि यही लोग उलझाने का काम करते। हमने माशरे की हमेशा गुत्थी सुलझाने की कोशिश की है, वरना उलझाने पर आते तो इतना उलझा देते कि लोग अपनी उस गुत्थी से जिंदगी भर कभी सुलझ ना पाते। हमने बरेली में हमेशा सुलझाने का काम किया, जो बिखरे हुए थे उन्हें बरेली से मिलाने का काम किया, राहों से भटके हुए थे तो उनको इश्क रसूल का जाम पिलाकर सच्चे दिल से फिक्र रजा की रोशनी में तौबा कराकर मरकज अहले सुन्नत की फिक्र पर लाने का काम किया। सुभान अल्लाह। इतनों ने तौबा कर ली, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। एक भी आज तक नजर भी तो आना चाहिए।
बंद कमरे में ही तौबा होती है। जो खुद ऑलरेडी तौबा किया हुआ उसको क्या बार बार तौबा कराकर लिस्ट जारी करते हैं। अब ये जुमला भी मैं बोल रहा हूं तो लोग कहेंगे साहब हमारे पीर साहब को कहा। तबीयत आजिज हो गई, क्या कहूं क्या ना कहूं, जो कुछ कहता हूं वो पीर साहब पर फिट हो जाता है, जो भी बोलता हूं पीर साहब पर फिट हो जाता है। तो भाई वो साहब पीर साहब को क्यों नहीं समझाते हो? आखिर कभी कुछ तो ड्रेस चेंज कर लो अपनी, ताकि आप पर फिट होना बंद हो जाए। अरे भाई हम अहले सुन्नत हैं, आला हजरत के वफादार हैं। हमारे नजरियात वो हैं कि हम शरीयत मुस्तफा के खिलाफ वर्जी न करते हैं न करने का किसी को मिजाज देते हैं। यही हमें हमारे असलाफ ने सिखाया है, यही हमारे मुर्शिदान तरीकत ने सिखाया है, मशाइखीन कालपी ने हमें सिखाया है। जिक्र और फिक्र दी जा रही थी। मुफ्ती साहब क़िबला ने एक शेर पढ़ा था कि आले रसूल फरमाते हैं कि ये अमानत सलामत रहे। तो अमानत फजलुल्लाह ने दी थी शाह बरकतुल्लाह को। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। और वाकई उस अमानत की हिफाजत की महरेरा ने। क्या बात है, हमारे दादा शाह फजलुल्लाह की अमानत को अमीन बनकर महरेरा ने बरेली तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। आज उस अमानत का पूरी दुनिया में जिक्र हो रहा है। आवाज आती है वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, और जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। शजर है इमाम अहमद रजा का, जिसको भी धूप लगती है वो साया लेने आ जाए। तो भाई दरख्त का मालिक तो हम हैं। वाह वाह वाह। दरख्त दिया था फजलुल्लाह ने, वाह। सींचा था बरकतुल्लाह ने। अब तनावर वो दरख्त की शक्ल में छायादार दरख्त बनकर तैयार हो गया। वाह सुभान अल्लाह। उसकी एक टहनी को हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, दूसरी टहनी को जो है मुफ्ती आजम कहते हैं, उसी की एक शाख को मुफस्सर आजम कहते हैं, और उसी की एक शाख को ताजुल शरिया कहते हैं, और उसी की छांव को कहीं अमजद अली मुहद्दिस जो है सदरुल शरिया कहते हैं, कहीं सदरुल अफाजिल कहते हैं, कहीं हाफिज मिल्लत कहते हैं, कहीं मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, कहीं इस दौर में कायदे मिल्लत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गयासे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दरख्त के मालिक हम हैं। वो बीज दिया था बगदाद में। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। जिसके पौधे को हजरत मीर ने उगाया, सुभान अल्लाह। हजरत मीर ने कल्बी में उगाया। आला हजरत ने फरमाया दे मोहम्मद के लिए। वाह वाह वाह। बीज उग गया। परवरिश की मीर अहमद ने रोजी कर अहमद के लिए। सुभान अल्लाह। जब वो इस लायक हो गया कि अब इसको जमीन में लगा दिया जाए, तो खाने फजलुल्लाह से हिस्सा कदा के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत फजलुल्लाह कालपवी अलैहि रहमत व रिदवान ने साहिबुल बरकत के हवाले किया, इस शजर को लेकर जाओ जिससे पूरी दुनिया की में सुन्नियत की छांव पैदा हो। सुभान अल्लाह। साहिबुल बरकत लेकर गए, कहते गए इकरार था, इकरार है, इकरार रहेगा। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। इकरार था, कहा हो गई, मतलब इनकार है। साहिबुल बरकत लेकर गए, हजरत हमजा ने उसे सवारा, हजरत आले मोहम्मद ने उसे सवारा, हजरत आले रसूल ने उसे तैयार किया, वाह सुभान अल्लाह। और फिर नकी अली के बेटे अहमद रजा के हवाले कर दिया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली में जाकर उस शजर को ऐसा लगाया वाह, जो
पूरी दुनिया की सुन्नियत पर भले ही आंधियां आती हो, मगर हर आंधी को सहने की ताकत रखता है वो मसलक आला हजरत। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। तूफान लाख उठते हैं, मगर हम तूफान की जद में आने से महफूज रहते हैं, इसलिए कि इमाम अहमद रजा की फिक्र हमारे पास है। अब जिसको जरूरत होती है, जो धूप में परेशान होता है, वो बरेली आता है, बरेली आता है, मगर उसका उस शजर का मालिक तो नहीं बन जाएगा ना। आइए छांव में रहिए, सुकून पाइए, बरेली से जाइए। क्या बात है, वाह वाह। मगर जायदाद बरेली में कल्पी की थी, है और रहे। वाह 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 सुभान अल्लाह। थी, है और रहे, और इसको बरेली आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मान रहा, हक है। बरेली कह रहा है इकरार था, इकरार है, इकरार रहे। सुभान अल्लाह। और आज भी कायदे मिल्लत का शजरा हो या हुजूर मुहद्दिस कबीर का शजरा, ऑलरेडी नाम मौजूद है, दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के। सुभान अल्लाह, हक है। वास्ते से पहुंचा हो या बिला वास्ता पहुंचा हो, मगर है। जिसको, जिसके पौधे को हजरत मीर ने उगाया, सुभान अल्लाह। हजरत मीर ने कल्बी में उगाया, आला हजरत ने फरमाया दे मोहम्मद के लिए। वाह वाह वाह। बीज उग गया, परवरिश की मीर अहमद ने, रोजी कर अहमद के लिए। सुभान अल्लाह। जब वो इस लायक हो गया कि अब इसको जमीन में लगा दिया जाए, तो खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत फजलुल्लाह कालपवी अलैहि रहमत व रिदवान ने साहिबुल बरकत के हवाले किया, इस शजर को लेकर जाओ जिससे पूरी दुनिया की में सुन्नियत की छांव पैदा हो। सुभान अल्लाह। साहिबुल बरकत लेकर गए, कहते गए इकरार था, इकरार है, इकरार रहेगा। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। इकरार था, कहा हो गई, मतलब इनकार है। सुभान अल्लाह। और आज भी कायदे मिल्लत का शजरा हो या हुजूर मुहद्दिस कबीर का शजरा, ऑलरेडी नाम मौजूद है, दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के। सुभान अल्लाह, हक है। वास्ते से पहुंचा हो या बिला वास्ता पहुंचा हो, मगर है और इकरार है, इनकार है ही नहीं। इसलिए मेरे भाई, फिक्र को सुधारने की जरूरत है। आप जिसके बेटे हो, जिसकी औलाद हो, इकरार करो, भले ही बाप कमजोर हो, मगर इकरार करो ये मेरा बाप था, है, रहेगा। हमें आला हजरत के मसलक से वफादारी थी, तो ये यकीन के साथ रखो कि इकरार था, इकरार है, इकरार है। कोई भी चमकदार चीज नजर आए तो हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती। आज हीरे के भेस में तमाम सारे रेडीमेड हीरे चमकने लगे, मगर असल हीरा जो होता है उसकी पहचान जौहरी ही जानता है। इमाम अहमद रजा ने जिसको जिसको चमकाया वो आज चमक रहा है। तुम भी अपने जमीर माफी जमीर को चमकाने की कोशिश करो। दामनगीरा के लोगों, आप तमाम लोगों का बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में इंट्रोडक्शन कराते हो, है ना। मैं कहूंगा उसी के इंट्रोडक्शन में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई सर्व करो, जिसके इंट्रोडक्शन से शरीयत मुस्तफा को नफा हासिल हो, मसलक को नफा हासिल। मैं ये नहीं कहता कि किससे करो, क्या करो, आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हो। हमें क्या कहने की साहब जरूरत है, खुद लोग जमाना कह रहा है, हमें कहने की क्या जरूरत है। हमें तो बदनाम किया जाता है कि सब वो कहते हैं, हमें तो बदनाम किया जाता है कि वो कहते बहुत बोलते बहुत। लोग याद भी रखते हैं कि हमने कहा, तो हम याद रखने की चीज भी है। वाह। याद रखने की चीज भी है। कुछ लोग खुश होकर याद करते हैं, कुछ लोग जल भुन कर याद करते हैं, मगर याद करते हैं, है ना। इसलिए कि जब जले पे किसी के नमक छिड़कता हूं तो वो भी याद करता है, जब छचराहट कहीं भी जख्म पर छचराहट होती तो याद आ ही जाती है।
वाह जख्म। और कोई मुस्कुरा कर याद करता है इसलिए कि उसके दिल में इश्क रजा होता है। मेरे भाई, अपनी फिक्र को रोशन करो। हम मसलके आला हजरत के आईन के मानने वाले, मसलके आला हजरत या हुजूर मौकिफ, हुजूर ताज शरिया का जो मौकिफ है, हम उस मौकिफ का लफ्ज बलफ्ज हम उस मौकिफ की कल भी तायीद करते थे और आज भी तायीद करते हैं। जाहिर कुछ और बातिन कुछ का मिजाज नहीं रखते। माना तो माना, माने हैं उनको सारा जमाना, हम ये सुन्नत माने हैं उनको सारा जमाना। तुम चंद सवालची ना मानो तो क्या होता है, माने हैं उनको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत। आज हमारी और आपकी फिक्र में ये क्या उसूल होना चाहिए? खुद भाई मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रजा ने तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान में रास्ता दिया, रास्ता दिया, पगडंडी नहीं, रास्ता दिया। जो कानून मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा की रोशनी में ईमान वालों के लिए उस पर अमल करना जरूरी भी है और लाजमी भी है। कुरान सिर्फ बुक सेलर की दुकान से लेकर घरों में रख लेते हैं, कुरान से उनको फायदा हासिल तब तक नहीं होता है जब तक वो कुरान को मोहब्बत की निगाह से उठाकर चूमते नहीं है, सर पर नहीं रखते हैं, आंखों से नहीं लगाते। जितनी मोहब्बत करोगे कुरान से, कुरान तुमसे भी उतनी ही मोहब्बत करेगा। कुरान क्यों पढ़ने और पढ़ाने के लिए हुक्म दिया गया है? जब कुरान पढ़ोगे तभी तो तुम्हें मुस्तफा की जिंदगी समझ में आएगी। वही कुरान है जो हजरत फारूक आजम की बहन के घर में पढ़ा जा रहा था। जुल्म और सितम डालने के बाद भी जब कुरान की अजमत को पामाल ना होने दिया गया तो आज होकर अर्ज करते हैं, उमर आखिर लाओ तो देखें हम कुरान में क्या है। वाह वाह। जब नजरियात से पाकीज़ा करा दिया उमर को, जब कुरान सामने आया तो मेरे फारूक आजम बोल उठे, अल्लाहु अकबर। जब कुरान इतना प्यारा है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान इतना प्यारा है, वल्लाह वल्लाह, तो वो रसूल कितना प्यारा होगा, वो हबीब कितना प्यारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में देख लिया मुस्तफा का चेहरा, कुरान में देख लिया जलवाए हबीब उमर, सुभान अल्लाह। मगर कब देखोगे कुरान में जलवाए हबीब? जब तुम्हारे पास आंखें इश्क वाली होगी, हक है, मोहब्बत वाली आंखें होगी। मेरे भाई, कुरान से अपने आप को करीब करीब होते जाओ, रफ्ता रफ्ता कुरान से। जो कलामुल्लाह है उसे कुरान मजीद कहते हैं, और जो जिब्रील से सुनकर मुस्तफा ने इरशाद फरमाया उसी को हदीस रसूल कहते हैं। फरमाने मुस्तफा हदीस पाक, उस पर अमल करते हैं सुन्नी बरेलवी मुसलमान। आज बहुत सारे हदीस दानी पर गर्व महसूस करने वाले लोग टहलते हैं। मैं कहूंगा तुम अहले हदीस नहीं हो, अहले हदस हो। असल हदीस के मानने वाले तो हम हैं और हदीस पर अमल करने वाले तो हम हैं। ये मिर्जा पिलंबर ऐसे लोग क्या बात करेंगे मियां दीन की, जो जिनके गुरु घंटाल खुद चौपाहों को अपना दीन दे बैठे हैं। क्या बात है, वाह। क्या दीन की बात करते हैं? दीन क्या है इसकी हकीकत हजरत बिलाल हबशी से समझो। सुभान अल्लाह। घर में रेत पर घसीटने के बावजूद जवाब दिया था, बिलाल उस अकीदे का मजबूत इंसान है कि बिलाल अपनी जिंदगी से तो मुंह मोड़ सकता है मगर दरबारे मुस्तफा से अपना मुंह नहीं मोड़ सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना मुंह नहीं मोड़ सकता है, इसलिए कि हमारी जिंदगी वो जिंदगी है कि जान दी हुई उसी की है। हक तो ये है कि हक अदा ना हो। बेशक, सुभान अल्लाह। हक अदा, हक कैसे अदा होगा? पीर साहब को राजी करने से हक अदा नहीं होगा। अपनी जिंदगी के किए हुए वादों पर अमल करना चाहता है और कफारों से बचना चाहता है तो अपने वालिदैन को राजी कर ले, तेरे सारे कफारे अदा हो जाएंगे। कफारे अदा हो जाएंगे। बारगाह रसूल है,
एक सहाबी बारगाह हबीब में हाजिर होते अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने मिन्नत मानी थी, कसम खाई थी कि मैं अपनी वालिदा को हज बैतुल्लाह कराऊंगा, काबे का तवाफ अपने कांधों पर बिठा कर कराऊंगा। नबी इरशाद फरमाते हैं तो करा ले। कहा आका वालिदा हयात नहीं है, विसाल हो गया। सहाबी अर्ज कर रहे आका की बारगाह में, आका कोई कफारा अदा करने का नजरिए फिक्र दे दे, कोई कफारे का रास्ता बता दे। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे जानिसार साहबी, जा घर चला जा, माँ की कब्र का बोसा दे दे, तेरा कफारा अदा हो जाए। वाह सुभान अल्लाह। आका माँ की कब्र मालूम नहीं, कहा कब्रस्तान चला जा, एक कब्र को माँ की कब्र तसव्वुर करके बोसा दे दे, तेरा कफारा अदा हो जाए। कहा आका कब्रस्तान भी मालूम नहीं, तो कहा जा घर चला जा, एक लकीर खींच ले, कदमैन की तरफ से, कदमों की तरफ से तसव्वुर करके बोसा दे दे, तेरा कफारा अदा हो जाए। वाह सुभान अल्लाह। ये वालिदैन की अजमतों का मामला है। हम उस फिक्र रजा के मानने वाले। आला हजरत ने हमें जो नजरियात दिए, आला हजरत ने बेनमाजी बनने का नजरिया नहीं दिया कि किसी भी नुमाइश के लिए नमाजों को छोड़ दिया, किसी भी दुनिया की लहबुलाक के लिए नमाजों को तर्क कर दिया जाए। हम उस पिलपिले मजहब के मानने वाले नहीं हैं कि जो हमें फिक्र, इन फिक्रों से हमें दूर करे। हम उस मजहब अहले सुन्नत के मानने वाले हैं जो हर फिक्र से पहले हमें नमाज की पाबंदी की फिक्र देता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नमाज कायम करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया हमें, नमाज कायम करो। मुस्तफा ने तरीका बताया कि इस तरीके से कायम करो। वाह सुभान अल्लाह। एहसान तो मानना ही होगा ना नबी का। जो घटाघट नमाजें पढ़ते हो ना, ये एहसान तुम्हारे बाप का नहीं है, अहमद मुख्तार का है। वाह सुभान अल्लाह। जो नमाज पढ़ने के जो तरीका मिला है वो मुस्तफा करीम का करम है मेरे भाई। आज नमाज की बात नहीं होती, मदहोसराई होती है, लोग सब। मैं कहूंगा जिक्र नमाज, जब माशरे में नमाज नहीं होगी तो बदहाली तो नहीं होना है। इतना संग माहौल था, इतना सख्त माहौल था करबला का, मगर इतने सख्त माहौल के बावजूद मेरे आका इमाम अली मकाम शहीद करबला ने नमाज को नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। नमाज को नहीं छोड़ा। न पानी है, न खाना है, सामने पूरा खानदान नबूवत और रिसालत के शहजादे सब शहीद हो चुके हैं। ऐसे आलाम में भी, ऐसे माहौल में भी मेरे आका इमाम अली मकाम ने आखिरी सजदा करते करते इस्लाम की हकानियत को जिंदगी दे दी। वाह सुभान अल्लाह। आज नमाज इठला कर कह रही, मैंने पूछा तू क्या लेकर बरोज़े महशर जाएगी, तो नमाज ने जवाब दिया, मेरे हुसैन ने जो करबला में सजदा किया उसी सजदे को लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं उन कौम के बड़े ठेकेदारों से, दुनिया की तमाम लहबुलाब पर बात हो रही, नमाज पर कब बात होगी? शरीयत के कवानीन पर कब गुफ्तगू होगी? बच्चियां गैरों के साथ जा रही, इस पर गुफ्तगू करने वाला कौन सामने आएगा? माशरे की बात तो करते हैं, इस्लाह माशरा कर लिया जाए, सबके साथ बैठने में हर्ज ही क्या है? मैं कहूंगा हम उसके साथ ही बैठना पसंद करते हैं जो नबी की जिंदगी से मोहब्बत करता है, नबी के उसूल से मोहब्बत करता है। बेशक। हम गुड़ और गोबर को कभी एक साथ इस्तेमाल करने का मिजाज नहीं रखते। इस कर्नाटक में की सरजमीन पर जो कद्दावर उलमाए अहले सुन्नत मुफ्तियान ज़बीउल एहतराम है, हम उनकी कल भी कद्र करते थे, आज भी कद्र करते हैं और करते रहेंगे। चाहे उसमें हजरत बदरुद्दीन हो या हजरत खलील हो या एहतशाम हो या और हमारी जमात के तमाम उलमा और मुफ्तियान किराम। बाप का नाम ले लिया जाए तो फिर बेटों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा नाम नहीं लिया। जमात के बड़े कायदीन का अगर उलमा का नाम ले लिया तो उस उलमा के उन नामों में आप सबके नाम भी मौजूद है। भाई किसी को तो अपना एक लीडर तो मानना ही होगा ना, और जब कौम में सब लीडर हो जाए तो फिर उसकी तो आपकी तो पंचायत बननी ही नहीं। जिसे देखिए वही मरकज बनाने चला है। कहूंगा चाहे जितने हसीन गुंबद बना डालो, मरकज बरेली था, बरेली रहेगा। आप सोचकर जितने लोग भी
आला हजरत या आला हजरत के खुदाम से फायदा हासिल कर रहे हैं, नफा हासिल कर रहे हैं, इतना जान लीजिए माल सब काल्पी का भले ही आप ले जाइए इस्तेमाल कीजिए, मगर माल वो हमारा रहेगा, आप शर्ती बैनामा नहीं करा पाओगे, इसलिए कि असली बैनामा उनका काल्पी वालों के लिए। शर्ती बैनामे पर भले ही आप उनको रख लो अपने पास में, है ना हजरत, है ना। शर्ती बैनामे कराकर लोग रजवियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहूंगा ये शर्ती बैनामे मत बनवाइए, स्टाम्प पेपर में स्टाम्प ड्यूटी बर्बाद मत कीजिए, वो पहले से माल बिका हुआ है, जिसके ताल्लुक से आला हजरत ने कहा है जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार अपने बल पर यार कुछ तैयार करो, जमीन का सीना चीरो, या अगर नहीं चीरना आता है तो किसी दिन कालपी शरीफ आ जाओ, हम बैल से हल चलाकर तुम्हें जमीन का सीना चीरना सिखा दें। वाह वाह। तो नाजुक नाजुक कलाइयां तो इस काबिल है ही नहीं, नाजुक नाजुक कलाइयों से कुदार तो चल नहीं पाई, मोबाइल चलाने के अलावा सीखे ही क्या लोग। कभी अहले सुन्नत का घन चलाना भी सीखो, अहले सुन्नत का घन चलता है ना तो पूरी पूरी नजदियत रेजा रेजा हो जाती है। अल्लामा गुलाम जीलानी मेरठी अलैहि रहमत व रिजवान की जात, या हुजूर सदरुल शरिया की जात, या सच्चे शेर सुन्नत अल्लामा हशमत अली, वो हशमती, वो हशमत नगर का हशमती, उसकी हम कल भी कदर करते थे। बेशक हक है, उसने दीन का सौदा नहीं किया, बेशक। अगर शरई मामले में कभी उलझा भी तो अपनों से भी उलझ गया, मगर अपनों ने भी उसे अपने से दूर नहीं किया। ये कहा ये इनकी सख्ती है। क्या बात है, वाह वाह, क्या जुमला है, वाह 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 वाह, सख्ती है। ये अकीदे में इतने ठोस है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर आज ढोल का पोल है। हशमत अली से ना हम कल जुदा थे, ना वो हमसे कल जुदा है। जिनसे है जो है वो उनसे है हमारा रिश्ता, और इसको कोई किसी का माई का लाल हमसे छीन नहीं पाएगा, नहीं छीन पाएगा। भले वो ट्रैक छोड़कर आप चले जाओ तो फिर हमारा आपका कोई लेना देना नहीं। वक्त से पहले हम कुछ कहते नहीं, और हम कहेंगे भी तो तुमको हमसे मुंह लगने की तुम्हारे पास तुमको इजाजत भी नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे बाप जो ठहरे हैं। क्या बात है, वाह वाह। हमसे नहीं कहते, इसलिए कि हम जो है वो किसी किराए की खानकाह में नहीं है, फजलुल्लाह के आस्ताने के खादिम। सुभान अल्लाह। जिसकी प्रॉपर्टी में ना कोई हिस्सा है ना कोई बकरा, ओरिजिनल खानकाह का साहिब सज्जादा। वो खानकाह किसी के तारुफ की मोहताज नहीं है। ये नहीं है कि पीर साहब लोगों का तारुफ और उनकी खानकाह का तारुफ चंद मौलवियों को पाल के कराया जाए। हम मौलवियों को पालते नहीं है, हम उलमा का एहतराम करते हैं। उतनों को ही कालपी शरीफ बुलाते हैं जितनों की हम खिदमत कर सकते। जो कहते हैं साहब वहां आलिम कम कालपी शरीफ जाते हैं, यहाँ हम उसी को बुलाते हैं जो आलिम होता है। हम कदूहर भर्ती के आदि नहीं है, जो सिर्फ लिख पढ़ कर आते हैं हम उन्हें नहीं मानते। जो मुहद्दिस कबीर की बारगाह में ज़ानू अदब तय कर कर पढ़ लिख कर आते हैं हम उन्हें मानते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पढ़ने लिखने का अपना एक मिजाज है, और अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह कालपी शरीफ पढ़ी लिखी खानकाह, पढ़ी लिखी खानकाह है ना। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हमें पढ़ने का हुक्म दिया। कालपी शरीफ की तारीख बताती है मियाँ, जब कालपी का कयाम हुआ है खानकाह मोहम्मदिया का, तो लोगों ने चीनो जापान और चीनो जापान का सफर तर्क करके इल्म हासिल करने के लिए कालपी का रुख कर दिया था। उस शीराज़े हिंद को कालपी शरीफ कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस शीराज़े हिंद को कालपी शरीफ कहा जाता है। अपनी सवारें नहीं लिखी,
अहादीस की बड़ी बड़ी शुरूआत लिखी, बड़ी बड़ी दरसी किताबों पर तमाम हाशिए लगाए, मुहद्दिसीन गुजरे हैं खानकाह कालपी शरीफ में, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मुफक्किरीन गुजरे हैं कालपी शरीफ में। ऐसी नहीं साहिबुल बरकात सब कुछ होने के बाद कालपी आए। महरेरा खाली नहीं था मगर सुकून नहीं था। सुकून देने वाली जात का नाम हजरत फजलुल्लाह कालपी है, सुभान अल्लाह। जिन्होंने हजरत साहिबुल बरकात की तिश्नगी को मिटा दिया, तिश्नगी को मिटा दिया। या जहां जो होता है उसकी सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता। महरेरा मुताहरा जिक्र बरेली का करता है, वो अपने अंदाज में, उसकी अपनी फील, मगर गुस्ताख इमाम अहमद रजा नहीं, मुफ्ती आजम का गुस्ताख नहीं है। हुजूर अहसनुल उलमा ने अपने बच्चों को मुफ्ती आजम से मुरीद किया। अब बरेली का स्टेटस कितना बुलंद है आप समझ लीजिए। सुभान अल्लाह। पीर खाने वाले मुरीद खाने से मुरीद हो रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। पीर खाने वाले मुरीद खाने से मुरीद हो रहे हैं, मगर फिर भी बरेली उनकी इज्जत और एहतराम में कमी नहीं कर रहा। बेशक बरेली ने कभी ये गुरूर नहीं किया, अरे साहब पीर खाना उनका, महरेरा वालों का भी तो पीर खाना बरेली है कि बरेली है नहीं कहा। आप ही का सब कुछ है, चाहे यहाँ से उठाकर यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ से उठाकर वहां रख दीजिए, माल तो सब आप ही का कहना है। मेरे भाई, अगर ताज शरिया ने मुझे खिलाफत दी है तो इकरार था, हम झूठे नहीं है, इकरार था, इकरार है, इकरार रहेगा, मगर माल हमारे घर का था, है और रहेगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने मेरे बेटे हजरत हाफिज व कारी सैयद अफजल मियां साहब को हुजूर मुहद्दिस कबीर ने भी इजाजत व खिलाफत दी और हुजूर ताज शरिया ने भी खिलाफत दी। सुभान अल्लाह। और ये कहकर माल तुम्हारे घर का था तो मैं ही दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। तो क्या हम अगर आज हुजूर ताज शरिया का हाथ का बोसा लेते, हजरत हमारे हाथ का बोसा लेते, क्या बात है, वाह 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 वाह। जो उनकी जिम्मेदारी थी वो करते थे, जो हमारी जिम्मेदारी थी वो हम हक है, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम इस चीज को नेट पर दिखाना नहीं चाहते। क्या बात है कि कायदे मिल्लत हमारा हाथ चूम रहे, हम दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे जो चूमने की चीज होती है वो चूमी जाती है, वाह 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 वाह। चीज होती है वो चूमी जाती है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। आला हजरत उस जौहरी का नाम है, जौहरी के बच्चे हीरो की परख तो रखेंगे ही, है ना। आला हजरत उस जात का नाम है। बरेली हम जाते हैं वल्लाह, ना हमें जुब्बा पहनने का जौक रहता है ना अमामा बांधने, इसलिए कि हम तो मेजबान बन के बरेली जाते हैं। क्या बात है, वाह। हमारी खानकाह में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो वहां हमें ना शेरवानी की जरूरत है ना अमामे की जरूरत है। कम से कम मालूम तो होना चाहिए कि ये घर वाले हैं। क्या बात है। और जो बाहर वाले मेहमान आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका इस्तकबाल करते हैं, वो जुब्बे में आते, साफे में आते, अमामे में आते, बड़े बड़े तमाम सारे हीरो जवाहिरात पहनकर लोग आते, हम उनकी कद्र करते, इस्तकबाल करते, इसलिए कि वो हमारे आला हजरत के उर्स में आते। सुभान अल्लाह। हम तो घर वाले। कर्नाटक तो आप ये समझ लीजिए मेरे लिए कर्नाटक घर जैसा हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह। लगे कहाँ है कर्नाटक में? मैंने वहाँ खलील से कहा कि मेरे लिए एक मकान यहीं बनवा दो मेरे भाई, मैं पूरी फैमिली लेकर यहीं कर्नाटक आ जाता। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहीं बस जाते हैं या फिर यही कर्नाटक को उठाकर कालपी ले जाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए कि चाहे जितने पीर एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, हमसे हमारे शहीदों को कोई नहीं छीन पाएगा। बेशक। और चाहे मुहद्दिस कबीर के मुरीद हो या ताजुल शरिया के मुरीद हो, ये सब हमारे ओरिजिनल हमारा माल है। ये सब
बेशक, सुभान अल्लाह। और डाका डालने की कोशिश ना करे कोई, डाका डालने की कोशिश मत करो, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हमें इसके लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए पूछने के लिए मुहद्दिस कबीर से इजाजत की जरूरत नहीं है जरूरत? बोलिए। सदरुल शरिया हमारे, और सदरुल शरिया के जितने लाल हैं सब हमारे। वाह, सुभान अल्लाह। आज उन लालों के जो लाल है वो भी हमारे। अब लोग लालों को देखकर पीले हो रहे, पीले हो रहे। अरे भाई, जब टहनी से टूट जाता है कोई फल तो अपने आप पीला हो जाता है। अब कोई पीला होकर सुखड़ जाता है, कोई पीला होकर पक जाता है। पककर भी पीला होता है और सुखड़कर भी पीला होता है। पीले होने में भी फर्क होता है ना। आजकल तो साहब कार्बेट लगा लगा कर लोगों को पकाया जा रहा है। वक्त से पहले तैयार शुदा फल खाओगे, जरासीम मिलेंगे जो डाल का पक्का हुआ फल खाता है, उसको टेस्ट और जायका दोनों मालूम होता है। बुजुर्गों की खिदमत करो तब कुछ समझ में आता है। और बुजुर्गों की खिदमत सिर्फ मोबाइल और व्हाट्सएप से नहीं होती है, उनकी बारगाहों में हाजिरी देने से होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मस्जिदों में जाकर सजदा करने से होती है। नमाज दीन का सुतून कायम करने का हुक्म रब ताला दे रहा है। नमाज कायम। आज नमाज पढ़ेगा कौन? ईमान वाला। हम नबी के सच्चे वफादार हैं, मिलादुन नबी के इजलास सजाते हैं, खुशियां मनाते हैं। यहाँ खुशियां उन्हीं के मुकद्दर में जो लोग जिंदा हैं। मुर्दे क्या खुशियां मनाएंगे? मरे हुए लोग थोड़ी खुशियां मनाते हैं। हम लोग दुनिया में रहे तब भी जिंदा है, चार यारों के कांधों पर जाएं जब भी जिंदा है, कब्र में पहुंचे तब भी जिंदा है, हश्र में मिले तब भी जिंदा है, मैदान पुलसिरात मैदान महशर में रहे तब भी जिंदा है, पुलसिरात से जिब्रील के परों से गुजरे तब भी जिंदा है, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे तब भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने पावरफुल लोग हैं कि हमारे लिए रब ने हूरों का इंतजाम किया जन्नत। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। हूरों का इंतजाम, इनके लिए चुड़ैलों का इंतजाम जहन्नम में होगा, है ना। और हमारे लिए हूरों का इंतजाम